अल्कीन की ऑक्सीडेशन में कंबस्शन आ जाएगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आ जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन आ जाएगी और ओजोनॉलिसिस आ जाएगा। कंबस्शन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन बेटा जब बर्न हो गए तो उनके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती है। अल्कीन में आ जाता है अल्कीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अल्कीन से एपॉक्साइड्स, रेस्पेक्टिव एपॉक्साइड्स तैयार कर सकते हैं। गाड़ियों में ये कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीसरी चीज़ है हाइड्रोक्सिलेशन। प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए बायर्स टेस्ट किया जाता है। 1% अल्कलाइन KMnO4 को बायर्स रीजन भी बोलते हैं। इंटेंस पिंक कलर होता है, पर्पल सा नजर आता है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन? बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ओजोनॉलिसिस रिएक्शन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन चेक करने के लिए ओजोनॉलिसिस की जाती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग अल्कीन्स के रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं और अल्कीन के रिएक्शंस में आज हमने अल्कीन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। अल्कीन्स के बेटा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं इनमें सबसे पहले तो हम कंबस्शन की बात करेंगे। कंबस्शन में बेटा अगर हम एक टिपिकल एग्जांपल इथीन को सपोज कर लें, फ्लेम की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टेबल होते हैं और ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। इथीन की कंबस्शन के नतीजे में तकरीबन 1411 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है इथीन की जब कंबस्शन होती है। तो बेटा ये हमारे पास एक चीज़ है कि अल्कीन की कंबस्शन होगी और उस कंबस्शन के नतीजे में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन बेटा जब बर्न हो गए तो उनके बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होती। उसके बाद दूसरी बात है अल्कीन में आ जाता है अल्कीन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के डिफरेंट बेटा तरीक़ाकार हैं जिनमें हम अल्कीन से एपॉक्साइड्स, रेस्पेक्टिव एपॉक्साइड्स तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इथीन ही की बात करते हैं तो बेटा सिल्वर ऑक्साइड या कोई भी, अब तो बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, यहाँ पे हम हाफ O2 मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। अदरवाइज़ बेटा ये ऑक्सीजन सिल्वर ऑक्साइड से प्रोड्यूस हो रही होती है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन का कॉमन बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन से। ये यानी ये एक समझें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनता है, 3 मेंबर्ड रिंग। इसका नाम ऑक्सीरेन है और इसे हम एपॉक्साइड भी कह सकते हैं इथीन का। इसको हम कमर्शियली इथाइलिन एपॉक्साइड कहते हैं। इथाइलिन एपॉक्साइड है। अगर फर्स्ट करें हमारे पास प्रोपीन हो, दिस इज़ प्रोपाइलीन, सेम कंडीशंस में किसी सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बेटा ये प्रोपीन का एपॉक्साइड बन जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में जहाँ डबल बॉन्ड होगा ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ ऑक्सीजन आ जाती, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। और अगर उसी तरह ऑक्सीरेन से देखें तो ये समझे सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीरेन है, मिथाइल ऑक्सीरेन है ये, ठीक होगी बात। ये मिथाइल है और ये ऑक्सीरेन ग्रुप है। तो इसमें अगर नंबरिंग भी करें तो ऑक्सीजन पर तो वैसे भी एक सब्स्टिट्यूट नहीं लग सकता, तो यहीं पर ही लगेगा 2 पोजीशन पे, क्योंकि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनमें नंबरिंग हम आमतौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से स्टार्ट करते हैं रिंग की। बहरहाल हमने इतनी डिटेल में यहाँ बात नहीं करनी। अब बेटा ये जो एपॉक्साइड बनते हैं, रिंग ओपनिंग के नतीजे में ये ग्लाइकोल बन जाते हैं, डाइओल बन जाएगा। मसलन ये इथाइलिन एपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग हो तो बेटा ये इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा, जो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड है और इसको रेडिएटर्स में इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट के तौर पे। गाड़ियों में ये कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये बेटा दूसरा इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि अल्कीन्स की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नतीजे में एपॉक्साइड्स बनते हैं। एपॉक्सीडेशन भी इसे आप कह सकते हैं।
उसके बाद आ जाती है हाइड्रोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीसरी चीज़ है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन बेटा बेसिकली अल्कीन्स का रिएक्शन होता है अल्कलाइन KMnO4 को, और इसे बेटा बायर्स टेस्ट बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और बेसिकली ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चेक करने के लिए कि क्या वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ठीक होगी बात। तो प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए बायर्स टेस्ट किया जाता है। ये बेटा होता क्या है, ये KMnO4 का 1% सोल्यूशन होता है, कोल्ड और अल्कलाइन होता है। इसमें थोड़ा अल्कलाइन सोल्यूशन बना जाता है, इसे बोलते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। ठीक होगी बात, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, इसे बायर्स रीजेंट भी बोलते हैं। इस चीज़ को 1% अल्कलाइन KMnO4 को बायर्स रीजेंट भी बोलते हैं। बायर्स रीजेंट बेटा अल्कीन से रिएक्ट जब करता है तो यानी अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड हो तो KMnO4 का अपना कलर पिंक होता है, इसके एक्वस सोल्यूशन का कलर इंटेंस पिंक कलर होता है। जो इंटेंसिटी ज़्यादा इंटेंस, वैसे तो डाइल्यूट सोल्यूशन पिंक नज़र आता है लेकिन ये पर्पल सा इंटेंस पिंक होने की वजह से ये पर्पल सा नज़र आता है। तो ये KMnO4 का कलर डिसअपीयर हो जाएगा, और KMnO4 का कलर डिसअपीयर होने का मतलब है कि अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था। और अगर रिएक्शन ना हो तो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है। तो KMnO4 का बेटा रिएक्शन होगा, अल्कलाइन है और कोल्ड है, 1% है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स लग जाएंगे, ये बन जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। ठीक होगी बात। इस रिएक्शन में जो हमारे पास, अगर मैं एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊं तो बेटा जब यहाँ पर रिंग ओपनिंग होती है तो ये ट्रांस एडिशन होती है, OH ग्रुप जो होते हैं वो सेम साइड पर नहीं आ रहे होते, लेकिन यहाँ पर जब OH ग्रुप लगेंगे ये सेम साइड पर लगेंगे। ठीक होगी बात, क्योंकि ये रिएक्शन थ्रू मैग्नेट एस्टर प्रोसीड करता है। इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैंगनीज, और ये इसे मैग्नेट एस्टर बोलते हैं, थ्रू मैग्नेट एस्टर। फिर बाद में ये MnO2 बन के अलग हो जाती है और उस MnO2 की वजह से थोड़ा सा सोल्यूशन का कलर ऑरेंज ऑरेंज सा नज़र आ सकता है, MnO2 अलग हो जाती। तो यहाँ पर OH और ये दोनों OH यानी सेम साइड पर लगेंगे, यहाँ पर ये दोनों OH सेम साइड पर होते हैं। तो इस रिएक्शन को हम बायर्स टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन सम टाइम इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन। तो बेटा इथेन और इथीन का फ़र्क करने के लिए हम बायर्स टेस्ट यूज़ करते हैं। आप सेम यही इक्वेशन यहाँ इथेन के साथ यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ लिखेंगे और आगे लिखेंगे नो रिएक्शन, और इथीन के साथ ये प्रोडक्ट बनाएंगे और लिखेंगे कि इसका पिंक कलर ख़त्म हो जाता है, ये पिंक कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। ठीक होगी बात, पिंक कलर डिसअपीयर, पिंक कलर डिसअपीयर, पिंक कलर ख़त्म हो जाता है, रिएक्शन होने की पता चल जाता है रिएक्शन हो गया है। उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। ओजोन बेटा अल्कीन से रिएक्ट करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इथीन ही को शो करते हैं। इथीन को बेसिकली मेथानॉल में डिज़ोल्व कर लिया जाएगा और इसमें से ओजोन गैस गुजारी जाती है और डबल बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ज़हन में रहे कि बेटा हमने कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 से ग्लाइकोल बनाया है। अगर यही रिएक्शन में ये कंसनट्रेटेड हो और हाई टेम्परेचर पर हो तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल के 2 हिस्से हो जाते हैं यहाँ से। ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में हम इस रिएक्शन को डिस्कस भी करेंगे, या चलें अगर मैं यहीं पर ही डिस्कस कर दूं तो बेटा जो हमारे पास अल्कीन्स होती हैं, ये अल्कीन है, इसका अगर यही KMnO4 हाई टेम्परेचर पर हो, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो
तो CH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाता है, तो ये बन जाएगा RCOOH, और इसे अगर R प्राइम कर दें तो ये R प्राइम COOH हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड वाली जगह से मॉलिक्यूल वैसे ही टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस CH होगा तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा, अगर C होगा तो वो कीटोन बन जाएगा, और अगर CH2 होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, लेट्स सपोज हमारे पास एक इथीन है, आइसोब्यूटाइलिन, अगर इसे हॉट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैमेनोफोर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो, वही अल्कलाइन कंडीशंस में, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, ये CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बन अगर होगी C डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन तो ये कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होती है। CH2 ग्रुप जो है ये CO2 बनेगा, और अगर CH होगा ये कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में जहाँ पे मैंने ये रिएक्शन आपको बताया है, वहाँ बेटा हमने जो अल्कीन एग्ज़ाम्पल के तौर पर ली थी वो अल्कीन इस तरह की थी। मसलन हमने 2 ब्यूटीन की बात की थी कि 2 ब्यूटीन का अगर कंसनट्रेटेड कैमेनोफोर के सॉल्यूशन के साथ हीट करने पर रिएक्शन करवाया जाए तो CH3COOH बनेगा, और ये भी CH3COOH, 2 मालिक्यूल एसिटिक एसिड, 2 मोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो वो बॉन्ड क्लीवेज के हवाले से बात हुई तो मैंने ये बात थोड़ी एक्सप्लेन कर दी। अदरवाइज़ हम जो रिएक्शन पढ़ें वो हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ें। हाइड्रोक्सिलेशन का मीनिंग यही है कि अल्कीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड होते हैं, और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप तभी ऐड होगा जब कोल्ड और डाइल्यूट कैमेनोफोर होगा। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं बनेगा बल्कि अल्कीन वहाँ से टूट जाती है। तो इस रिएक्शन का टिपिकल नेम बायर्स टेस्ट है, और ये टेस्ट बेसिकली अल्कीन या अनसैचुरेशन चेक करने के लिए, क्योंकि सेम यही रिएक्शन अल्काइंस भी देती हैं। तो अगर मॉलिक बॉन्ड कंपाउंड में कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो कैमेनोफोर से रिएक्ट कर जाएगा। ओजोनॉलिसिस में बेटा ये ओजोन मॉलिक्यूल को यहाँ से तोड़ देती है, और ये भी CH2O बन जाएगा, और वो भी दो मालिक्यूल CH2O के बनेंगे। अगर इसको ज़रा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अगर इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के देखें तो बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बनता है, ये मिथानल का फार्मूला है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्म एल्डिहाइड बनती है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे मेंशन नहीं, लेकिन एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में पूछता है कि एक अल्कीन की ओजोनॉलिसिस हुई और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट था वो एसिटल्डिहाइड थी, तो आपके ख्याल में वो अल्कीन कौन सी थी? तो बेटा 2 ब्यूटीन एक ऐसी अल्कीन है कि जब इसकी ओजोनॉलिसिस होगी तो इसकी ओजोनॉलिसिस से एसिटल्डिहाइड बनेगी, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, CH3CHO CH3CHO 2 मालिक्यूल बनेंगे, ये एसिटल्डिहाइड है, इथानल है। अगर इसको मॉलिक्यूल इसको ओपन करके बनाएं तो C डबल बॉन्ड OH है और CH3 है, ये इथानल के 2 मालिक्यूल बनेंगे। ये रिएक्शन बेटा इब्तदा में इसी काम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होता है तकरीबन -70 डिग्री पे, और इस रिएक्शन का बेसिक पर्पज़ यही था, ये चेक करने के लिए कि अनसैचुरेशन अगर चेक होगी कि इस मालिक्यूल में अनसैचुरेशन पाई जाती है, तो फिर ये चेक करने के लिए कि अनसैचुरेशन कहाँ पर होगी, पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए रिएक्शन करवाया जाता है। टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन बायर टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, और टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन ओजोनॉलिसिस करवाई जाती है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन चेक करने के लिए ओजोनॉलिसिस की जाती है। इसका मैकेनिज़्म ज़रा समझ लें। मैकेनिज़्म बेटा ये होता है कि अगर हम इथीन की बात करें, ओजोन O3 का मॉलिक्यूल होता है, और ये इस तरह करके होता है,
ठीक है। ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ये बॉन्ड इधर आ गया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का सिंगल, फिर ऑक्सीजन, ये बॉन्ड इधर कार्बन के साथ बन गया। ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट चीज़ बनती है जिसे बोलते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है और ये अपने आप को रीअरेंज करता है ओजोनाइड के अंदर। ओजोनाइड ये चीज़ होती है कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड रह जाता है ये भी ख़त्म हो जाता है, ये बॉन्ड ख़त्म, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान, कार्बन के दरमियान ब्रिज के तौर पर ऑक्सीजन आ जाती है और 2 ऑक्सीजन एटम नीचे होते हैं। ये ओजोनाइड बन जाता है। ओजोनाइड की बेटा रिडक्टिव क्लीवेज होती है जिंक और वाटर की मौजूदगी में। पहले मरहले में अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीजन कम होने को रिडक्शन कह सकते हैं, ऑक्सीजन एक कम हो जाएगा और ये H2O2 बन जाएगा और ये CH2O, ये CH2O, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, और वो ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गई है। और अल्टीमेटली ये हाइड्रोजन परऑक्साइड भी जिंक के साथ रिएक्ट करके दोबारा वाटर और जिंक ऑक्साइड बनता है। बेसिकली जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और इस कंपाउंड की रिडक्शन होती है। तो ओजोनोलिसिस के नतीजे में कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। अब बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जोड़ा जाता है, यानी उन मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करके हम हाइपोथेटिकली मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे। हाइपोथेटिकली हमें पता चल जाएगा कि जो अल्कीन थी वो कौन सी थी। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी कि हमारे पास एक अल्कीन फ़र्ज़ करें CH2O बनती है, एल्डिहाइड, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास एसीटोन बनता है, तो हम इन 2 को यहाँ पे मिला देंगे क्योंकि जहाँ पर डबल बॉन्ड था वहाँ से मॉलिक्यूल टूटा था। तो ये जो इसका पेरेंट मॉलिक्यूल बनेगा, ये ऑक्सीजन निकाल देना तो ये इधर जुड़ जाएगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये आइसोब्यूटीन बना है। आप लोगों के आसानी के लिए अगर मैं डबल बॉन्ड इधर शो कर दूं और इसको CH3 शो कर दूं तो ये दरअसल आइसोब्यूटीन है। तो ओजोनोलिसिस के नतीजे में हमें पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन का पता चलता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने अल्कीन के रिएक्शन में अल्कीन की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को पढ़ा है। मैंने आप लोगों को बताया कि अल्कीन की ऑक्सीडेशन में कंबस्शन आ जाएगी, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आ जाएगी, हाइड्रोक्सिलेशन आ जाएगी और ओजोनोलिसिस आ जाएगा। ठीक है, इन रिएक्शंस को बेटा पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।